नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ सर हैं, नारायण सर हैं जो टीएसपी हैं इस समय इंटरव्यू देने आए थे। तो सर सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए एक बार फिर से। मेरा नाम नारायण दत्त मिश्रा है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जी और अभी मैं डिप्टी एसपी के पद पे सीओ सिटी बहराइच के पद पे कार्यरत। जी जी सीओ सिटी बहराइच है ना सर आप? तो सर आप प्रयागराज के किस जगह के रहने वाले हैं? प्रयागराज में यार गारापुर सरसों के अंदर एक रोड जाती है, सिकंदरा को जोड़ती है, वहाँ पे खेवराजपुर गांव है मेरा। जी वहाँ का रहने वाला। जी सर चंडी का पड़ता है। रायचंडी मेरा स्टेशन है, 1.5 किलोमीटर है मेरा घर वहाँ से। गाँव का क्या नाम है सर? खेवराजपुर। खेवराजपुर पड़ता है। तो सर खेवराजपुर से लंदन तक का सफर, उसके बाद फिर यहाँ डीएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस में कैसा सफर रहा सर? अच्छा रहा, इनरिचिंग है, मतलब डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस है। वही बात है इंटरव्यू में भी हुई आज, तो अच्छा लगता है क्योंकि आप जब कई जगह रहते हैं तो आप कई सोसाइटीज को परसीव करते हैं और उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो अच्छा लगा। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। मैम का किस प्रकार का सपोर्ट रहा सर? मैम का काफी सपोर्ट रहा है, हम सुने हैं। मैम ही तो हैं, मतलब संघर्ष सुख दुख के साथी। रियल मायने में तो जो भी हुआ है वो मैम ही जानती हैं कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की। बहुत हेक्टिक जॉब में था मैं, ऐसी जॉब की जो लगभग 10-12 घंटे है, लेकिन मेरी वाइफ ही हैं जो कि सही एकदम पास से वो जानती हैं कि क्या हुआ है। तो सपोर्ट तो कम वर्ड होगा, मुझे लगता है कि औरत कोई वर्ड शायद बना नहीं है, तो बहुत ही वही मेरा असली जानती हैं कि क्या संघर्ष रहा, क्या क्या प्रॉब्लम है। सर अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, किनका बोर्ड था, कौन कौन से सवाल आपसे किए गए ये भी बता दीजिए। कल्पराज सर का बोर्ड था, रफली 20-25 मिनट चला है। तो जो पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे ही मैंने घुसा तो मुझसे बोले कोड नंबर क्या है। तो मैं कंप्यूटर आईटी में काम किया हूँ, तो मेरे माइंड से निकला 403। 403 बोलना चाहिए था। तो बोले नॉट क्या होता है यार? तो मैंने बोला सर सॉरी सर 403। बोले कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, अभी क्या कर रहे हैं आप? तो पहले सी इससे हो गया। तो मैंने बोला जब कि मैं सीओ सिटी बहराइच हूँ, तो सारी बातें पुलिसिंग पे हो गई। बहुत अच्छी चर्चा हुई। उसके बाद बीच में ये हुआ कि कमिश्नरेट सिस्टम और नॉर्मल पुलिसिंग में डिफरेंस क्या है, और कई सारी केस स्टडी दी गई। यहाँ पे ये हुआ है, जो येलो जर्नलिज्म चल रहा है कि पत्रकार लोग सेंसेशन में कुछ भी छाप देते हैं, उसको कैसे टैकल करोगे वो। फिर मेरी हॉबी पे बात हुई, तो हॉबी की पे मैं इंतजार कर रहा था कि हॉबी पे बात हो। तो आज तो मतलब फैज अहमद फैज की एक पूरी नज़म सुनी गई। जी सर सुना दीजिए थोड़ा सा सर बच्चों को। नहीं तो मुझसे बोले कि फैज अहमद फैज का कुछ सुना दो। तो बोले कि जो उनकी सबसे फेमस रचना हो वही सुनाना। अगर ऐसा कुछ सुनाओगे जो मैं नहीं सुनाऊं तो नंबर काट लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जो लगता है बहुत पसंद और जो सबसे फेमस है वही सुनाया मैंने। वो आप लोग को सबको पता होगा। वो गजल कुछ ऐसी है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो ये मैंने सुनाया था पूरा। तो सर ये बताइए कि अभी जो बच्चे यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स का मैं कई बार बोलता हूँ अपने सेशंस में भी, बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, अपना बेसिक्स तैयार रखिए और आप ये पीवाईक्यू पे कमांड अच्छी हो वो कीजिए। और घटना चक्र के जो पहले के क्वेश्चन है उनको अच्छे से लगा लीजिए। कंटिन्यूअसली जो है आप वो देते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। तो सर ये बताइए जैसे मेंस में आपका मीडियम क्या था, मेंस की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? जो अपने प्रयागराज के काफी बच्चे हैं हमसे पूछ रहे थे कि नारायण सर जब मिले हैं तो नारायण सर से पूछिएगा, क्योंकि नारायण सर प्रयागराज के बच्चों में काफी हिट है। तो नारायण सर से काफी बच्चे जानना चाहते थे, इसलिए आप आज हम लोग काफी क्या कहते हैं कि सर से सोचे कि आज जानकारी ले लिया जाए। पहली बात तो आप बच्चे बच्चे कह रहे हैं, वो सब बच्चे नहीं है, मेरे भाई हैं जी जो भी हैं। और जो उनका कंसर्न होता है मैं हमेशा से टेलीग्राम पे सपोर्ट करता हूँ। तो क्योंकि आपका क्वेश्चन मेंस के लिए है, हाँ सर। तो मेंस में भी स्ट्रेटजी यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो। एक आपको उसमें थीम समझ में आएगी कि किसके अराउंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसकी तैयारी कीजिए। और जब मेंस देने जाए तो देखिए एक ही रामबाण है, मैं हमेशा से कहता हूँ क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कॉपी पूरी भरनी है, साफ सुथरा लिखना है, उतने से काम हो जाता है। ये सब उसके बाद है जब आपने बेसिक पढ़ाई कर ली हो, जो बेसिक चीज एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद ये सारी चीजें करना है। सर कौन से वो मैगजीन है, कौन से वो न्यूज़पेपर हैं जिनको कवर किया जा सकता है ताकि ये पूरा कवर हो जाए? मैं घटना चक्र का जो इंग्लिश मैगजीन आती है मंथली, उसका मैं रेगुलर फॉलोअर रहा हूँ। और एक यूट्यूब चैनल है जीके टुडे। मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में, तो जीके टुडे का डेली आता था 20 क्वेश्चन का, उसका मैं खुद का नोट बनाता था। और घटना चक्र की मैगजीन मंथली पढ़ता था। और उसके बाद लास्ट में घटना चक्र एक आई दृष्टि के नाम से निकालती है प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए वो करता था। मेंस के लिए मैं जैसे विजन आईएएस के बुकलेट हो गई, या प्रहार निकालता है पीडब्ल्यू वाला, और
ऐसे ही मतलब कुछ कुछ रिसोर्सेज लेके PDF लेके अपना नोट्स बनाओ और फिर उसको बार बार पढ़ो और मॉक टेस्ट लगाओ। सर जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं, अंडर ग्रेड में हैं, यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे थे, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि पूछ रहे थे कि उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, उनको आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी सर? उनको सलाह यही है कि पढ़ाई करो, पहले पूरा मौज मस्ती करो, ग्रेजुएशन अच्छे से करो। कहने का मतलब आप फर्स्ट ईयर में है तो इतना लोड नहीं लेना है, सिविल सर्विसेज करना है, पहले भी यार अपना ग्रेजुएशन तो अच्छे से कर लो। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ जब आएंगे, जो अभी दे के आ रहा हूँ, उसमें यही सब बातें की जाएंगी। आप पहले ही साल से सोचेंगे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉलेज में है तो पढ़ाई कीजिए, कोई डिबेटिंग सोसाइटी है, कोई आर्ट वाला सोसाइटी, उसको ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए। बाकी हाँ, अब रही बात कि अगर आपने मन बना लिया कि सिविल्स का वो करना है, तो एक सही टाइम देख के, वो सेकंड ईयर के बाद हो सकता है या थर्ड ईयर में हो सकता है, सही टाइम देख के स्ट्रेटजी बनाइए, कौन सा एग्जाम टारगेट करना है, पीसीएस या यूपीएससी, उसके हिसाब से फिर आप पढ़ाई कीजिए। जी। तो सर अभी आप सीओ के रूप में काम कर रहे हैं, सीओ बहराइच है, सीओ सिटी बहराइच है ना सर? तो ये कैसा काम होता है सर? कौन कौन से थाने आपके अंडर में आते हैं, और उसको देखते हुए सर आप यहाँ पर मेंस में फिर से वो क्वालिफाई करके उसके बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सर उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पुलिस अपने आप में बहुत टफ जॉब है जी। और जो सर्किल ऑफिसर का जॉब होता है उसके अंदर लगभग 3-4 थाने होते हैं। मेरे अंदर 5 थाने हैं, एक महिला थाना है, एक साइबर है, बाकी 3 नॉर्मल थाने हैं। तो एक अच्छा खासा वर्क फोर्स आपके अंदर होता है जो आपके कमांड पे काम करेगा, और ये ऐसी जॉब है कि इसमें टाइम नहीं है। बाकी सारी जॉब जो पीसीएस की है, सुबह 10 बजे जाएंगे, 5 बजे निकल जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। 24/7 आप आपकी एक जवाबदेही, आप काम करेंगे। तो बात रही टाइम मैनेज करने की, यार तो मैं सही बताऊं, मुझे नहीं मालूम, और ये भगवान राम का मैं भक्त हूँ, तो आपका नाम भी उसी से है? हाँ, तो उन्हीं का आई थिंक आशीर्वाद है। मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाया था, बिना पढ़े मेंस दिया पिछले नॉलेज पे। एक जब आप ठीक ठाक तैयारी कर लेते हैं, जैसे मुझे 3 साल हो गया और 3-4 साल हो गया, तो एक अंडरस्टैंडिंग तो बन जाती है। उसके बाद मैंने जाके मेंस दिया था, उसी अंडरस्टैंडिंग पे क्लियर हो गया। पढ़ तो नहीं पाया था, क्लियर हो गया तो इंटरव्यू देने चला आया। लेकिन हाँ, अगर कोई पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी ऐसी जॉब के साथ करना चाहे जो कि पुलिस में फॉर एग्जाम्पल डीएसपी है या इनफैक्ट एसआई भी है, थोड़ा टफ तो है, क्योंकि टाइम आपको मिलेगा नहीं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, मेरे साथ ये रहा कि मैं पहले भी ऐसे ही जॉब में था 9-10 घंटे की, तो वहाँ भी मैं टाइम निकालता ही था। मेरे साथ ऐसा है कि अगर मेरे अंदर का बेस्ट आपको निकालना है तो मुझे प्रेशर में रख दीजिए, तभी मुझे मजा आता है काम करने में। तो मेरे से जब प्रेशर रहता है तभी मैं बढ़िया कर पाता हूँ। तो शायद वही काम किया, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो भी पढ़ पाया। इस बार तो नहीं पढ़ पाया, इस बार होपफुली आशीर्वाद भगवान का ही, अब माता पिता का रहा होगा, निकला है। तो साहब एक बात और हमको बता दीजिए कि जैसे जो पुलिस है, आप ट्रिपल स्टार अधिकारी हैं, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जनता और पुलिस का जो गैप है सर, जो बन जाता है, या पुलिस में क्या कहते हैं कि फेथ नहीं बन पाता है, लोग डरते हैं कि हमारे एफआईआर हो गया या कुछ भी हो गया, उसको कैसे इंश्योर करते हैं सर? और जनता और पुलिस में जो फेथ है उसको बनाने के लिए आप क्या क्या काम करते हैं सर? देखिए, रवि ने जो क्वेश्चन पूछा है, अभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। अरे सर, थैंक यू सर। तो ये कल्पराज सर का क्वेश्चन था, जो हमारे चेयरमैन थे, एकदम यही पूछे क्वेश्चन था उनका। तो वहाँ जो आंसर किया वही सही था, वही बोल रहा हूँ। बात यह है कि पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है कि कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने से। तो पुलिस से एक डर है, लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं, जाते तब है जब सारा और ऑप्शन बंद हो जाता है। तो मैं कम से कम, ये जो नए ऑफिसर आ रहे हैं, मेरा मानना ये, जैसे मेरा बैच है या सीनियर बैच है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, गैप हो गई, उसको हम सही करें। तो अब बात रही कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं पहली बात तो मेरा सीयूजी हर समय ऑन रहता है। अगर आप फोन करेंगे तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, और मेरा अगर फोन मिस हुआ तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। और मैं रेगुलर जन सुनवाई करता हूँ 10 से 2-3 बजे तक। जो आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत बेसिक समस्या लेके आया है, उसकी समस्या है कि आप उसको सुन तो लें, थाना से भगाया गया है तो उसको सुनने से ही वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग आए, उनकी जो समस्याएं पहले सही से सुनी जाए, सम्मानजनक तरीके से उनको बैठाया जाए, चाय पानी कराओ, और कोई वृद्ध है, बच्चा है, कोई महिला है, तो उनको अतिरिक्त आप प्रायोरिटी पे रखें, उनको सही से बैठाएं। इसी से एक आपका पॉजिटिव परसेप्शन जाता है। बाकी जो चीजें हैं, लीगल एक्शन जो भी है, वो तो एप्लीकेशन के बेस पे हो ही जाएगा, वो तो अभी भी कर रहा है। मुझे लगता है गैप यही में है कि सही से बात नहीं करते हैं। बात ये भी है कि जब जानबूझ कर नहीं करते हैं, पुलिस में प्रेशर इतना है लोअर लेवल पे कि आदमी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। हालांकि उस पर भी काम चल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि उसको एक वेलफेयर मॉडल बनाया जाए पुलिस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी पिक्चर आपको पुलिस को देखने को मिलेगी, जिससे कि आम जनता में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम होगा और पुलिस भी अपना काम अच्छे से कर पाएगी। सीओ साहब, हमसे काफी लोग कह रहे थे कि सीओ साहब जब मिले तो एक और क्वेश्चन करिएगा कि करप्शन को लेकर के। तो सर, करप्शन को लेकर के आपके मन में क्या है? आप उसको कैसे इरेडिकेट करना चाहते हैं, या कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है सर? क्योंकि कहा जाता है, कौटिल्य ने भी कहा है कि अगर मछली जल में रहती है तो पानी तो पिएगी ही।
तो उसको कैसे इरेडिकेट किया जा सकता चलिए, है? आपने कौटिल्य का एग्जांपल दिया तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कौशिक बसु का। जी ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक टर्म दिया है संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। जी 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 इसका मतलब ये है कि करप्शन डिपार्टमेंट तो कर ही रहा है, जी। लेकिन करप्शन का जो नॉर्मलाइजेशन है सोसाइटी भी कर रही है। फलानवा यार 10,000 दे तो काम हो ही गया, हाँ। लेकिन 15 उस बात को भी जाके और ऐसे भी बोलते हैं कि देखो उनका सैलरी तो 40,000 है और वो पाते अंडर टेबल 50,000 एक्स्ट्रा है। तो ये सोसाइटी में इसको नॉर्मल बना जा रहा है, जो कि ये साहब थोड़ा अपने देसी भाषा में बतावा हमका। हाँ, ये हमारे गांव के हैं रवि भाई, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। हाँ। बाकी थोड़ा बतावें सर जी, वैसे बतावें ताकि जोन आम जनता बाटे, जोन आपके सुनत बाटे, ओका आपका सलाह दे चाहता है कि सीओ साहब हमारे सासों कहाँ है, तो हम कहे सीओ साहब आज मिला है और काफी लोग रहबो बहन, तो हम चैनल देखा थी, हम कहे सीओ साहब से आप पूछ ले, सीओ साहब थोड़ा देसी ही भाषा में बतावें ताकि सीओ साहब को ना लगे कि सीओ साहब खड़े हैं हमारे साथ। देखो, हमारा तो ये मतलब बा कि यार जितना समाज के लोग हैं, हाँ पहले तो आप लोग ही जागरूक हो जाए कि पैसा देंगे नहीं बा। हाँ अगर मतलब सब, अगर आप ही लोग दे ही बंद कर दिए तो मांगने वाला बंद कर देगा। हाँ प्रॉब्लम वही आती है कि मतलब एक कंटिन्यूअस वो बनता जाता है। और हमारा तो ये मानने की बात कि आज के पुलिस बहुत चेंज हो गया है। हाँ आपके पास फोन है, मीडिया है, उसके थ्रू हाईलाइट कीजिए, हाँ। कोई मांग रहा है। हाँ। और हर लेवल पे एक एंटी करप्शन नंबर जारी हुआ है, आईजी लेवल, एडीजी लेवल सर पे। तो आप फोन करके बताइए, एसपी साहब को बताइए कोई मांग रहा है तो। आप देना बंद कर देंगे तो मांगेगा कैसे? बस ये होता है कि एकदम घसनेट कुछ लोग हैं, कमोई नहीं करेंगे। हाँ, कमोई नहीं तो करते। उस केस में उनको डील करने का अलग तरीका जो मैंने बताया, सोशल मीडिया है आपके पास। जैसे सर जी, जो आम लेवल जनता जो करप्शन फेस करत बाटे, ओका कैसे दूर किया जाता सर? यही मतलब उसका भी यही टेक्निक है कि आप पहले आप अपनी पावर को समझिए। जनता अपनी पावर ही नहीं समझ पाती है, तो उसके चक्कर में क्या होता है, उसका मिसयूज होता है और पैसे वैसे लोग ले लेते हैं। आप अपना जानते रहेंगे कि वो पैसे किस लिए ले रहे हैं। 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं कर, बहुत करेगा, डिले करेगा ना कि आज आपने नहीं दिया, डिले करेगा, लेकिन मत लीजिए। और करप्शन का तो ये सीन है कि करप्शन मतलब जितना पुलिस की ऐसी छवि बन गई है वैसा करप्शन बहुत ज्यादा है नहीं। कुछ चीजें हैं तो उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे देखें तो करप्शन बहुत ज्यादा है। हालांकि फिर भी मैं यही कहूंगा, तो हमारी ही जिम्मेदारी है सोसाइटी की और हम लोग की कि उसको टैकल करें। सीओ साहब, एक चीज और जानना चाह रहे हैं, जीएस पेपर 5th और जो 6th है, जो यूपी स्पेशल अभी नया इंक्लूड किया गया है, उसको लेकर सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बच्चों की ताकि वो सेल थ्रो करें यहाँ पर? कुछ नहीं है, सिलेबस के थ्रू पॉइंट पे नोट्स बनाइए हर सिलेबस का। जब मैं कर रहा था तो एक सत्यम सर का ग्रुप था, अंडरस्टैंड यूपीएससी का, उनसे मुझे नोट्स मिल गया था। लेकिन अगर आप कर रहे हैं अभी तो सिलेबस को समझिए, कोई एक नोट्स पकड़ लीजिए, उससे अपने नोट्स बनाइए। यूपी की डिफरेंट वेबसाइट है, सीएम साहब का यूट्यूब चैनल है, उससे देख के अपना नोट्स बनाइए और आंसर कीजिए। तो सीओ साहब, थोड़ा सीसैट की भी स्टडी थोड़ा हमसे बता दीजिए, सीसैट की स्टडी। सीसैट की स्ट्रेटजी बताने के लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ पेशे से, कभी तैयारी नहीं की, ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता था और भगवान गया था में अच्छे नंबर आते थे। लेकिन स्टिल अगर आपको पीसीएस के सीसैट पे प्रॉब्लम हो रही है तो पीवाईक्यू कर लीजिए। यूपीएससी का सीसैट तो टफ है, पीसीएस का उतना टफ नहीं। सीओ साहब, जो आपको साइंसों के जो पेरेंट्स हैं, आपको जो देख रहे हैं, आए जब मोटिवेशन देखते हैं सीओ साहब को, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नारायण सर को बहुत अच्छे जानते हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर आपका बच्चा इस फील्ड में है, पढ़ाई कर रहा है, तो थोड़ा उस पर भरोसा जताइए, ट्रस्ट रखिए। ये एक थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है, 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है, वो कह रहा है कि मैं कर लूंगा, तो वो कर लेगा। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, आदमी को एक टाइम के बाद लगने लगता है कि मेरा हो जाएगा। तो अगर वो इस सिचुएशन में है तो थोड़ा सपोर्ट और बनाए और कोशिश करें कि वो डिमोटिवेट ना हो, डिप्रेशन वगैरह में ना जाए, उसकी बात करते रहे, गैप ना बनाए। गैप बनता है तभी लड़का फ्रस्ट्रेट होता है। कौन कौन सी फाउंडेशनल सिविल सर्वेंट्स की वैल्यूज हैं सर, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जो यहाँ जरूरी है, जो हमारे अंदर होनी चाहिए सर इस पीरियड के लिए? वही जो एथिक्स GS4 में हम लोग पढ़ते हैं, वही सब है। मतलब कि ओपननेस रहे, थोड़ा सा रीचेबल ज्यादा रहे, इंटीग्रिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, यही सब है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप हमसे जुड़े। हम यही चाहेंगे कि आप इस बार एसडीएम बने सीओ सर हमारे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आपके माध्यम से आपके चैनल के सारे बच्चों को बोलूंगा, ये अच्छा काम कर रहे हैं भाई। सब्सक्राइब लाइक करो, इनका कंटेंट बढ़िया है। मेरे क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको तो आज ही कर लो रात में सब्सक्राइब, जब भी ये लाइव होगा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। यंग लोग हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं। रवि कुमार यादव है, जीएस लॉजी है ना? जीएस लॉजी है, प्लीज सपोर्ट करें। और मैं भी ले लूंगा इनका चैनल और मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और वहां जाके कमेंट करें इनकी वीडियो पे कि एसीपी मिश्रा की, हाँ उनकी आर्मी है, और आप रिपोर्ट की बढ़िया से कमेंट कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। यूनिवर्सिटी काफी बच्चे आपको लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं सर, इसीलिए हमको कहे थे कि सर का इंटरव्यू लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।